अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ओके, तो आज हम बात करेंगे जनरल एनाटमी के बारे में। जनरल एनाटमी की मैं आपको मार्किंग्स और इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी मैं आपको डिटेल से बताऊंगी फ्रॉम बुक, क्योंकि आपने पढ़ना है अपनी बुक से। तो जनरल एनाटमी में सबसे पहले आपका आ जाता है ये वाला टॉपिक, एनाटमिकल नोमेनक्लेचर। तो इसमें आपकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक डेफिनेशन है ना, जो आपके वाइवा में भी पूछी जा सकती है और इसी तरह आपके क्वेश्चंस में भी, आपके एससीक्यूज़ में पूछी जा सकती है ब्लॉक के एग्ज़ाम में, वो है एनाटमिकल पोजीशन। ये आपको ए टू ज़ी वर्ड टू वर्ड आनी चाहिए सारी, जो है ना ये वाली डेफिनेशन। और अक्सर आपने सुना ही होगा अपनी रैगिंग में भी कि आपको सीनियर्स ये कहते होंगे कि एनाटमिकल पोजीशन में खड़े हो जाएं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एनाटमिकल पोजीशन। ये आपकी सर्जरी के लिए और फर्दर हर जगह पे पूरी आपकी एनाटमी में यही डेफिनेशन यूज़ होगी, यही पोजीशन यूज़ होगी। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आती है प्लेन्स ऑफ द बॉडी। प्लेन्स में आपके पास 3 प्लेन्स आते हैं, मीडियन, कोरोनल और यहाँ पे ट्रांसवर्स प्लेन। इनके आपको अदर नेम्स भी आने चाहिए, जैसे कि मीडियन प्लेन है मिड सेजिटल या सेजिटल प्लेन, या फिर पैरा सेजिटल, पैरा मीडियन प्लेन, और कोरोनल प्लेन को आप फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको यहाँ से ना लाइक ट्रांसवर्स प्लेन का भी सेकंड नेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे मायो मीन्स मसल, कार्डियो रेफर्स टू हार्ट, और इस तरह अगर हम मायोकार्डियम दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा मसल्स ऑफ हार्ट। ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास आ जाती हैं पोजिशंस। ये टेबल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करना है। ये आपकी पूरी एनाटमी में ये यूज़ होगा, ये ज़रूर आपने याद करना है। ये आपको टेबल आना चाहिए। टेबल के बाद आपको इन टर्म्स का पता होना चाहिए। ये सारी टर्म्स, इनके नेम्स, इनके मीनिंग्स आपने याद करने हैं। ये वाइवा क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। इवन मेरे जब मेरा था ना टाइम, मतलब मेरा वाइवा होता था जब कॉलेज का भी, ब्लॉक का भी, तो मुझसे ये चीज़ें पूछी गई थी। इस वजह से मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप इसे ज़रूर करें प्रिपेयर। अब इसी तरह से यहाँ पे भी लाइक क्रेनियल, सेफेलिक, कॉर्डल, ये तीनों चीज़ें, ये तीनों टर्म्स आपको आनी चाहिए। आपको फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का पता होना चाहिए, और यहाँ से आपको इसकी एग्जांपल्स आनी चाहिए। ये आपका ऑस्पी में भी बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछा जाएगा। वहाँ पे आपको परफॉर्म भी करवाया जाता है ऑस्पी में, कि आप अपने ना स्टेशन पे खड़े हों और आप परफॉर्म करके बताएं मूवमेंट्स, और आपको एग्जांपल्स भी आनी चाहिए। इसके अलावा साथ साथ आपको यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ की एक्सटेंशन और फ्लेक्शन का पता होना चाहिए, मूवमेंट्स का पता होना चाहिए, जैसे कि हेड पे, हैंड पे, आर्म पे, रिस्ट जॉइंट पे, आपके थंब पे कौन सी मूवमेंट्स हैं, आपके कार्पल्स आपकी फिंगर्स पे कौन सी मूवमेंट्स आ रही हैं, फ्रेंचेस पे कौन सी हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे है एक टर्म डॉर्सिफ्लेक्शन, इसका आपको पता होना चाहिए। ये प्लांटर फ्लेक्शन का आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे एडक्शन एबडक्शन का आपको पता होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। यहाँ से आपको हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। आपने इसको एक दफ़ा रीड आउट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इसी तरह से आपने हाईलाइट कर लेना है। और यहाँ से ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक तो ये सर्कमडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मेरे से पूछी गई थी और मुझे जो नहीं आई थी, मैं आपको वो बताती हूँ, क्योंकि आप भी ये गलती कर सकते हैं। मुझसे पूछी गई थी, मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही, ये इनवाइन एंड ईवाइन, ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था और ये उस टाइम पे मुझे नहीं आता था। ये होती है इनवाइन और ये होती है ईवाइन, यानी कि अपने पाँवों को साइड से, लेटरल साइड से अगर हम उठाएंगे तो वो ईवाइन होगी, और अगर हम मीडियल साइड से उठाएंगे अपने पाँवों को तो वो इनवाइन होगी। तो ये चीज़ आपको पता नहीं चाहिए, कौन सी मूवमेंट कौन से बॉडी पार्ट पे हो रही है। लाइक फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है, ये हमारे नी जॉइंट पे होती है, हमारे एल्बो जॉइंट पे हो सकती है, हमारे शोल्डर जॉइंट पे हो सकती है, हमारी फिंगर्स पे हो सकती है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अब इनवाइन और ईवाइन, मेरे एग्जामिनर ने मुझसे पूछा था इनवाइन और ईवाइन कौन से बॉडी पार्ट पे होती है, और मुझे उस टाइम पे ये नहीं याद था, नहीं पता था। तो आपने ये गलती नहीं करनी। और इसके अलावा प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने करनी है। एलिवेशन, डिप्रेशन, एलिवेशन और डिप्रेशन, ये चीज़ें भी आपसे ये कहा जा सकता है इसे परफॉर्म करके बताएं। और अपोजिशन, रिपोजिशन, ये हैंड पे होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा
इनके टर्म्स हैं, बहुत आसान है, ये सिर्फ आपने एक दफ़ा इन्हें याद करना है और विद टाइम आपको ये चीज़ें फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगी। देन आपका आता है, ये सारी भी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, यूनिलेटरल, एप्सिलेटरल, कॉन्ट्रालैटरल, ये सारी टर्म्स आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है और इन टर्म्स को प्रिपेयर करने के साथ साथ आपने इनकी एग्जांपल्स को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है इंशाल्लाह ताला। देन आप बहुत अच्छे से अपनी एनेटमी को नेक्स्ट जाके ग्रॉस को कर सकेंगे ठीक से प्रिपेयर, अगर आपको ये टर्मिनोलॉजीज़ अच्छे से आती होंगी। ओके देन स्टे कनेक्टेड। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी बात करेंगे बोन्स एंड कार्टिलेजेस के बारे में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।